वेलकम गाइस। अभी जो वीडियो देख रहा था, मस्जिद में घुसने चला था, पिट गया। बीजेपी का एमएलए है, वो बोल रहा था कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो उस पर रोस्ट वीडियो। गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज अच्छा दो, जी। हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट अच्छा जी। तो मैं इनाम दूंगा। दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हैं जिसकी राजनीति केवल हिंदू मुसलमान पर चल रही है। महाराष्ट्र में भाजपा के एक ऐसे ही 1.5 फुट का नेता है नीतीश राणे, जो अक्सर मुस्लिमों के लिए जहर उगलते रहते हैं। एक टीवी इंटरव्यू में एंकर ने इस 1.5 फुटिया को क्या जमकर धोया है, आपको भी जरूर देखना चाहिए। एंकर ने ऐसे ऐसे सवाल दागे कि नीतीश राणे पानी मांगते नजर आए। वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना गाइस। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। मस्जिद में घुसकर चुन चुन कर मारेंगे। 24 घंटे के लिए पुलिस को छुट्टी पर भेज दो, अच्छा जी। हिंदू ताकत दिखा देंगे। जो हिंदुओं को तिरछी नजर से देखेगा वो फिर अपने अब्बा का चेहरा भी नहीं देख पाएगा, और अगर कोई ओवैसी की जुबान काट कर लाएगा तो मैं इनाम दूंगा। कुछ गलत नहीं, सब सही है। वापिस रिपीट करना है तो आपके शो पे भी बोल सकता हूँ। अबे साले, अच्छा, रिपीट भी कर सकते हैं, कोई डर वर नहीं है आपको? किस चीज का डर? हमारे हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र में कोई जरूरत नहीं। मतलब हिंदू राष्ट्र हो गया देश? हिंदू राष्ट्र ही है। अंधभक्त किस गलत फहमी में जी रहे हैं। रहते होंगे तो हमारा देश हिंदू राष्ट्र ही है। हमारे मतलब बाप को मत सिखा, चल। तो फिर वारिस पठान अगर कहते हैं कि आप 2 टांगों पर आएंगे, मस्जिद में घुस जाइए, करेक्ट, एकदम तो वो भी सही कह रहे हैं। स्ट्रेचर पे भेजेंगे। ठीक है, जब भी एक दिन मस्जिद में जाऊंगा तो देखते किसके 2 टांग बाहर आते हैं। उसके बाद मतलब ये तो मर्यादित भाषा होती है नेता की, वैसी तो बिल्कुल नहीं लग रही आपकी। देखिए, ये एक्शन टू रिएक्शन है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले अबू आजमी जी भी यही कहकर गए थे, एक्शन पर रिएक्शन है। तो मतलब पुलिस अदालत सब छोड़ दें, एक्शन रिएक्शन ही कर लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये पुलिस का काम करेगी, मगर एक हिंदू, अगर आप हमारे त्योहारों को हमको मनाने देंगे नहीं, हमारे गणेश चतुर्थी के मिरोनुक या प्रोसेशन पे अगर आप पथराव करेंगे, हमारी मूर्तियाँ तोड़ेंगे, हमको हमारे त्यौहार हो, हमारे अलग अलग तरीके से जो हिंदुओं की जो पूजा पाठ हो, वो हमको अगर आप करने देंगे नहीं, और उसके सामने आपकी जितनी ईद और मुहर्रम की जो जुलूस निकलते हैं, उसके ऊपर अगर किसी भी तरीके का अगर आपको रुकावट नहीं आती, पथराव नहीं आता, तो फिर अगर आप हमको अगर करने देंगे नहीं, तो फिर कभी ना कभी आपकी ईद या इस अलग जुलूस को भी कभी कभी तकलीफ देनी पड़ेगी। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। में तो बहुत शानदार गणपति उत्सव होता है, और उस किसका? जुलूस पर मुस्लिम समाज के लोग जो है पुष्प वर्षा भी करते हैं लालबाग के राजा पर। तो ऐसा तो हर जगह 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। होते नहीं है, इसलिए जो बराबर उंगलियां हैं उन्होंने ये खराब उंगलियों को ठीक करना चाहिए। कैसे ठीक करेंगे? उनको समझाना चाहिए कि ये जो भाई, ये सर्वधर्म खराब समभाव उंगलियां ना और संघर्ष सभी होना रिलीजन चाहिए, में होती या हैं। तो भाईचारा, सिर्फ ये सब हिंदू चीज़, ये हमारे मुसलमानों में हिंदू नहीं, राष्ट्र में सभी चलेगा। रिलीजन में होती हैं खराब उंगलियां। कुछ परसेंट होते हैं, 1-2% मैंने आपको कहा ये इस action जैसे to reaction है, उतनी अंडर बात। वर्क। पुलिस उन्होंने की है एक्शन भाई। जिस दिन आप उनका एक्शन बंद करेंगे, यहाँ से रिएक्शन आना बंद हो जाएगा। नहीं, आप रिएक्शन क्यों दे रहे हैं? आप पुलिस के पास चले जाइए, सरकार में भी तो हैं। पुलिस लॉ एंड का ऑर्डर काम- मेंटेन कीजिए ना। अच्छा, मेरा वही बोल रहे हैं, भरोसा नहीं है अपने ही लोगों पर, अपनी ही सरकार पर। पुलिस का काम कर रही है, पुलिस वहाँ एक्शन ले रही है, मगर जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, एक भी जो ईद की और जो मुहर्रम की जुलूस निकलती है, कभी आपने किसी भी हिंदू को उस तरफ गंदी नज़र से देखते हुए देखा है क्या? कभी उसके ऊपर कभी पथराव का एक भी इंसिडेंट आपने इंडिया टीवी पे चलाया है क्या? अगर हम आपकी ईद और अलग अलग जुलूस के ऊपर अगर आपको तकलीफ देते नहीं, अगर हम आपके मस्जिद के तरफ तभी गलत तो नजर से मस्जिदों के देखते सामने नहीं, जा तो जाके आप डांस हमारे डीजे मंदिरों वीजे को, बजा के वो और करने हमारे लगते हो, तो वहाँ अलग-अलग वहीं पे त्योहारों चढ़ के जाते हैं बारे में भूत से एकदम। देखिए, मतलब आप कह रहे हैं कि देश में मुसलमानों के साथ कहीं भी कोई भी हिंदू मिसबिहेव करता ही नहीं, मॉब लिंचिंग होती ही नहीं है, किसी भी मुसलमान के साथ भेदभाव होता ही नहीं है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। पिक्चर परफेक्ट सिचुएशन क्योंकि वो है, करते बस हैं सारे कि हम बेचारे लोग हिंदू ही करते हैं जो मरे जा रहे हैं। देखिए, ये सवाल कभी आप उनको पूछिए, नहीं, उन्होंने मैंने उनको भी पूछा। हाँ, कभी फिर सामने सामने। अभी इसके पहले भी मेरे को नीचे बिठाया, थोड़ा और एक कुर्सी उधर लगा देते तो सबको चुप कर देता मैं, क्योंकि ये जो इधर कोई बैठे थे ना, अपने बैठे थे इधर कोई, तो वो बता रहे थे कि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उसमें मैं एक अकेला मुसलमान था, मगर सब हिंदू थे, मैं कितना सुरक्षित था। बराबर है, इतने हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान सुरक्षित ही है, मगर इतने मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सुरक्षित है क्या? ये सवाल है। तो सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस को ये लेनी सवाल चाहिए है, ना। वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि अगर आप पाकिस्तान भाई, आप फडणवीस जी को बड़ा पसंद करते हैं, गृह मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की। बात तो सही है। मैं आप बार बार जाएं कह रहा उनको जाके शिकायत हूँ, मैं लगाएं। आपको बार बार कह रहा हूँ
ये राजनीति की बात नहीं है। मैं किसको पसंद करता हूँ नहीं पसंद करता हूँ ये उसके लिए स्वयंवर का शो नहीं है। मेरा विषय ऐसा है कि आखिर में यहाँ ये मेरे धर्म की बात हो रही है। मैं हिंदू बन के अगर मैं एक भूमिका ले रहा हूँ तो उसमें कुछ गलत होना नहीं चाहिए। मैं अपने धर्म के लिए बात कर रहा हूँ। राजनीति के जगह पे राजनीति करेंगे ना, मगर आज अगर हिंदू बन के अगर हमारे हिंदुओं के देश में अगर इस तरफ कोई मस्ती कर रहा है तो हम एक्शन टू रिएक्शन जरूर देंगे। लेकिन आप एक विधायक भी है ना? तो उसके पहले हिंदू हूँ। अच्छा, उससे पहले हिंदू हैं। मैं विधायक सिर्फ हर 5 साल में 5 साल के लिए रहता हूँ, उसके बाद मेरे लोग मुझे चिंता देते हैं, मगर मैं हिंदू तो अगर आपकी आखिरी दम सोच तक ये हूँ है ना। कि आप पहले हिंदू हैं और बाद में विधायक, तो सबके साथ सबका विकास कैसे करेंगे जो मोदी जी कहते हैं? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ऐसा है ना, मैं विधायक बन के भी हिंदुओं का बात उठा सकता हूँ ना। ऐसा कोई हम जब शपथ लेते हैं ऐसा बोलने नहीं, कहाँ लिखा हुआ नहीं रहता कि आप अपने धर्म की सुरक्षा नहीं कर सकते, दूसरे धर्म से भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा लिखा रहता है? तो वो दूसरे धर्मों को आप बोलना चाहिए ना, हिंदुओं को धर्म के साथ भेदभाव मत करो। तो हमको तकलीफ, आप इतना अच्छा शो एक्स मुस्लिम शो चलाते हैं, आप खुद चलाते हैं, तो आप तभी आपके सारे जो हम सवाल। उसमें आप सवाल सही तरीके से पूछते हैं, मगर आज सवाल सही तरीके से पूछते हैं, यहाँ सही के खींच रहे हो हैं। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। वही सवाल पूछ रही हूँ मैं, दोनों तरफ से बराबर सवाल पूछती हूँ। कुछ नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आपको डर नहीं लगता कि भाई क्या है, स्टेट में भी मेरी ही सरकार है, दिल्ली में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन प्रोटेक्शन है? वापिस बोल रहा हूँ, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। मेरे धर्म के बारे में अगर कोई गंदी नजर से देखेगा तो बोलने का अधिकार मुझे भी है, आपको भी है, और यहाँ बैठे हुए हर एक हिंदू को है। लेकिन अगर हर आदमी, नितेश जी, अपने हाथ में अपने हिसाब से एक्शन का रिएक्शन देने लग जाएगा तो भीड़ तंत्र हो जाएगा। इसीलिए अदालतें हैं, इसीलिए कोर्ट पुलिस किस स्टेशन लिए है, बनाया भाई है? इसीलिए, कानून नाम हमारा की भी कोई संविधान चीज है, होती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जाहिल गवारों की तो तरह आप थोड़ी ना ऐसी अच्छी तरह से मुझे समझाने की कोशिश एक्शन करें, पर तो रिएक्शन। उनको सबको साथ में बुलाइए जो सर तन से जुदा के नारे हमारे राज्य में देते हैं, जो पाकिस्तान के झंडे सब जगह लहराते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। अल्लाह ऐसा अकबर कौन के बोलेगा जो यार? नारे अल्लाह अकबर तो मानते हैं, के झंडे यहाँ पाकिस्तान दिखाएंगे, जिंदाबाद, तो आप पाकिस्तान उनको के जाके झंडे, ये समझाइए, सब तो नहीं वो होगा बंद हो भारत में। जाएगा, ये बंद हो जाएगा। क्या आपको ये भूमिका दी गई है? हाँ? कि आपकी पार्टी की तरफ से आपको ये भूमिका दी गई हिंदुत्व है ये कि तो भाई हमारी ठीक है, आप फायर ब्रांड जो बोलिए आपको पूरी बैकिंग है? और नहीं, कोई- मेरे ऊपर अभी 34 FIR हो गया। इस तरीके की बैकिंग हर किसी को ना मिले, पर एक्शन तो नहीं हो रहा ना? जेल में होना चाहिए ऐसे Action हो रहा है। नफरती चिंटू होगा। हो रहा है। कांग्रेस तो कहती है कि आपको देवेंद्र फडणवीस जी का साथ है। दरअसल आपके बयानों के पीछे वही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पोलराइज पॉलिटिक्स हो और हिंदुत्व पर राजनीति हो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। देखिए, अभी कांग्रेस देश में नफरत फैलाए, जेल में होना चाहिए ऐसा होगा। उनको तभी बुरा लगता है, या तभी जब भी कोई पाकिस्तान के खिलाफ कोई बोलता है, उनको तभी बुरा लगता है जब भी कोई धारावी में कोई मस्जिद तोड़ने जाता है। मगर कांग्रेस को मंदिर कोई तोड़ने जाता है तभी कांग्रेस वालों को कभी बुरा लगता नहीं है। कभी आपने देखा है कभी किसी हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है और कांग्रेस ने जाके उनके बाजू से बात की, तभी उनको मिर्ची लगती नहीं है। और तो आपको जो मिर्ची- मुसलमानों के खिलाफ होता है, उन्हें क्योंकि मकान नहीं मेरे- मिलता, उनकी मॉब लिंचिंग हो जाती है, आपको मिर्ची क्योंकि लगती है? मिर्ची तब? का साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कलर ही हरा रहता है, इसलिए उनको बराबर से लगती है वो। और आपका भगवा? हाँ, आपका भगवा? पूरा खून ही भगवा है। हाँ? खून ही भगवा। आपके पास इंजेक्शन है तो मंगाइए। अच्छा, लाल नहीं है? लाल नहीं, भगवा है अच्छा। प्योर। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा, ये बताइए कि अगर इस तरह से बात होगी, आप विधायक भी हैं, अब आप सिर्फ एक नेता भर नहीं रह गए हैं, आपकी जिम्मेदारी होती है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जिम्मेदारी होती है, अपने लोगों के प्रति जिम्मेदारी होती है। तो अगर एक इस तरह की सोच का विधायक हमारे बीच होगा तो कैसे भरोसा होगा कि भाई ये सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सबको साथ लेकर चलेगा? आपको उल्टा मेरा प्रशंसा करनी चाहिए कि ऐसा एक विधायक हमारे महाराष्ट्र में है जो हिंदुओं की बाजू ले रहा है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नहीं, ऐसे आप महाराष्ट्र तो में उल्टा प्रश्न मुझे पूछ रहे हैं। और मैं कोई पाकिस्तान के असेंबली में बैठ के मैं हिंदुओं की बात नहीं कर रहा हूँ जो इस्लाम राष्ट्र है। मैं हिंदू राष्ट्र में बैठ के अगर हिंदुओं की बात करता रहूंगा कहाँ तो से मुझे हिंदू नहीं लगता राष्ट्र गलत। हो गया? तो किस हिंदू राष्ट्र आपके मुताबिक देश सेकुलर नहीं है? नहीं, आप नहीं, छोड़ पूछ के रही हूँ, बाकी तो आपसे सबको ये पूछ हिंदू रही राष्ट्र ही लगता है। आप अकेले छोड़ के अच्छा बाकी भाई। सबको हिंदू राष्ट्र ही लगता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अच्छा, और संविधान के हिसाब से कौन सा राष्ट्र है? संविधान के हिसाब से? संविधान के हिसाब से भी हिंदू राष्ट्र है। हमारे देश अच्छा, में जहाँ 90% लोग हिंदू रहते हैं मैडम, वो उसको हिंदू राष्ट्र ही बोलना चाहिए। आजा पंडाब दिखा दो। जहाँ इस्लाम मानने वाले लोग जहाँ ज्यादा है पाकिस्तान जैसे, वहाँ इस्लामिक राष्ट्र उसको बोलते हैं। कहीं कैथलिक राष्ट्र है जहाँ सेकुलरिज्म कैथलिक। से कोई वास्ता आपका? देखिए ऐसा है, सेक्युलरिज्म का ये जो झंडा है ना, ये अपने हिसाब से लहराया जाता है। जब भी इनको गंगा जमुना तहजीब याद आ जाती है, जब भी इनको सर्वधर्म समभाव याद आ जाता है। मगर मैं बार बार वही कह रहा हूँ, जो नियम मुसलमान समाज को लगता है वही नियम अगर हिंदू समाज को भी लगाएंगे तो इसमें ये सारी चीज आपको दिखेंगे ही नहीं। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है। नहीं, अभी काज़मी जी आए हुए थे तो वो ये बोल रहे थे, अबू हसन काज़मी साहब, उन्होंने कहा कि भाई जैसे आपने कहा एक्शन का रिएक्शन है, उन्होंने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा कि अगर मस्जिद के बाहर आप पटाखे फोड़ोगे, जय श्री राम के नारे लगाओगे जब नमाज हो रही हो, अजान हो रही हो, तो भाई किसी की भी भावना आहत होगी। वहां तो पत्थर चलना भी उनका एक्शन का रिएक्शन है।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आपने मैंने उनको भी सही नहीं ठहराया, जवाब पहले दूं- बता दूं। जवाब दूं, आप सुन के लेंगे, पूरा जवाब सुन के ठीक, लेंगे। ठीक, बोल बोल। हाँ। चलिए, पूरा। सुनिए मेरी बात। विषय ऐसा है, पहले तो एक्शन वो मस्जिद की बात क्यों कही गई? जब भी हमारे परम पूज्य महंत रामगिरी महाराज जी ने मोहम्मद पैगंबर के बारे में कुछ कहा, उनके बारे जो उनके इस्लाम के पुस्तक में लिखा है, जो आपकी एक्स मुस्लिम में भी आपने सुना है, जो साहिल नाम के जो एक्स मुस्लिम जिनके हमें आप हमेशा इंटरव्यू लेते हैं, आपके बारे में बात करते हैं। मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ ना, ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मेरा मुद्दा ऐसा है, रेफरेंस जो भी already किसका दे रहा है? पुस्तकों में लिखा है वही हमारे रामगिरी महाराज ने कहा, कुछ अलग कहा नहीं है। अगर फिर उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हो गई, मैं बोलता हूँ इन्वेस्टिगेशन शुरू है, हो जाएगा उनके ऊपर। अगर उन्होंने कुछ गलत कहा होगा तो, मुझे नहीं लगता गलत कहा है, मगर गलत कहा होगा तो उनको जरूर अरेस्ट भी हो जाएगी। अब आए ना लाइन पे। मगर उनके लिए सब लोग कलेक्टर, पूना कलेक्टर ऑफिस के बाहर जमा हो जाते हैं 500-600 मुस्लिम समाज के लोग, और फिर वहां सर तन से जुदा के नारे देने लगते हैं रामगिरी महाराज का फोटो लहरा के। फिर उनका कोई भी उनका अगर व्हाट्सएप स्टेटस लगाता है तो फिर उनको घर पे अंदर जाके मारने के बहुत सारी घटनाएं हमारे महाराष्ट्र में हुई है। तो फिर ये भी तो गलत है। तो अगर हमारे महाराज, हमारे महंत, हमारे संतों को इस तरीके से मारने की बात करेंगे तो हम भी कुछ तो दो गलत मिलके एक सही तो बना नहीं सकते ना। देखिए, इसलिए मैंने आपकी परमिशन पहले लिया, पूरा सुनेंगे कि नहीं? सुना दीजिए। ऐसा है आप, तो मेरा इसलिए बोलना, अगर आप तभी अगर सर तन से जुदा का अगर आप नारा देंगे तो हम भी चुन चुन के मारेंगे, बोलेंगे। आप फिर सर तन से जुदा का नारा बंद कर दो इधर। मतलब भाई कोई मोहम्मद साहब के लिए कुछ भौंकेगा कुत्ता तो उसके लिए कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ तुम्हारे भगवान जी के लिए कहे बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? रिएक्शन टू रिएक्शन होगा, लेकिन न पुलिस होगी, न कोर्ट होगा, न लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से काम होगा। बहरहाल नितेश जी, आपके आलोचक ये भी कहते हैं आपके कि आपकी उपलब्धि है नारायण राणे के पुत्र होना और एक टूल किट के हिसाब से, हिंदुत्ववादी टूल किट के हिसाब से। बस और क्या, यही है हिंदू मुस्लिम करने और नफरत की राजनीति करना, और कुछ तो आता नहीं इनको। विकास के ऊपर तो बोल नहीं सकते, काम डेवलपमेंट के ऊपर कुछ भाई ये करेंगे 24 घंटे हिंदू मुस्लिम हिंदू करते तो मुझे गिरा सकते हैं उनको लोग, मुझे डेमोक्रेसी में उनको उतना उनको अधिकार मिल जाता है, तो उसमें कुछ गलत बात नहीं। टूल किट विल किट ये तो ठीक है, हमारे जो विपक्ष है उनको कुछ तो कार्यक्रम चाहिए ना हाथ में, बेचारे सब बेरोजगार है तो उनको कुछ ना कुछ हाथ में मिलना चाहिए, इसलिए बात करते रहते, कोई तकलीफ नहीं, उनका भी दुकान चलना चाहिए। अच्छा, चलिए अब आपके कुछ और बयान पे आ जाते हैं। आप कहते हैं केवल हिंदू से ही व्यापारिक लेन देन करें, आपने कहा है सर? केवल हिंदुओं से ही हिंदू जो है व्यापारिक लेन देन क्योंकि करें। आप मेरे स्टेटमेंट के पीछे का थोड़ा अभ्यास कीजिए, स्टडी कीजिए। बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है जहां मुस्लिम समाज के, जो जिहादी मुसलमान मैं कहूँगा, सारे मुसलमान, कई राष्ट्रभक्त मुसलमान भी हमारे देश में रहते हैं, जो अपने ये देश को हमारा देश मानते हैं, वो हमारे मुसलमान है। मगर कोई ऐसे जिहादी मानसिकता के मुसलमान है जो व्यवहार वो सिर्फ मुसलमानों के साथ ही व्यवहार करेंगे, और वो जो पैसा वो उधर से कमाए वो जिहाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे नजर पे आए हैं, उसका हमने स्टडी किया है। इसलिए मैंने कहा है कि हिंदुओं ने, तो अभी हमारी दिवाली आ रही है, हिंदुओं ने अगर हिंदुओं से अगर खरीदी की तो अच्छी बात है। तो डॉक्टर भी पहले देखे कि मुस्लिम है कि हिंदू है, पढ़ाई शिक्षक भी पहले देखे हिंदू है कि मुस्लिम है, ऐसे ही करेंगे फिर। मतलब ये 1.5 फुटिया बोलता मस्जिद में घुस के मारूंगा, जबकि बिना सिक्योरिटी के चलता नहीं है। ये इतना बड़ा तो फट्टू, क्या कहूँ, बस 1.5 फुटिया सिक्योरिटी के बिना नहीं चलता, इतना वो है, उसके बाद भी उल्टा सीधा भौंकता है इतना। बताओ, मस्जिद में घुस के मारेंगे? बस तू मारेगा चला। बताओ कि मुसलमानों से कुछ चीज नहीं लेना? भाई कुछ नहीं लेना मुसलमानों से, तो पेट्रोल ज़्यादातर मुस्लिम देश से ही आता। सऊदी अरब हो गया, ईरान वीरान है तो मुस्लिम कंट्री, पेट्रोल यूज़ करते हो गाड़ियों में, फिर मत डलवाओ। ये काला नमक पाकिस्तान से आता, हमारे यहाँ तो है नहीं, उसे ही मत यूज़ करो। और ही पता नहीं कितनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉक्टर होते हैं मुस्लिम, पहले ये पूछना कि भाई तू कौन है, डॉक्टर से जाके जहाँ इंसान मर रहा हो उसके बाद भी बकवास करने आ जाएंगे पता नहीं कहाँ से। सो गाइस, यही था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन से ले लेना। अल्लाह हाफिज़।